तो हम लोग जनक श्रृंखला की नंबरिंग पढ़ रहे थे, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। उसमें पहला रूल आपको क्या है, लोकेंट फर्स्ट रूल, या इसी को हम लोवेस्ट लोकेंट रूल भी बोल सकते हैं। आप इसी को ये भी लिख सकते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल, दोनों एक ही नाम है। अब हम पिछली क्लास में आप 2 एग्जाम्पल लिए थे, अब हम आगे की क्लास में, इस क्लास में अब अगला हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। तो चले मान लिया आपको CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अगर हम इसका नामकरण करें तो सबसे पहला काम क्या होता है, जनक श्रृंखला का चुनाव। तो इसमें केवल एक ही चेन आपको दिख रही है, तो यही जनक श्रृंखला हो गई। अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे, या तो लेफ्ट से करेंगे या राइट से। हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। जैसा अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहला दूसरा कार्बन को नंबरिंग दी जाएगी, यह जनक श्रृंखला हो गया। जनक श्रृंखला के कार्बन को नंबर दी जाएगी, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये आपको लेफ्ट से ये चौथे और पांचवे पे, तो आपको ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है चौथे और पांचवे के बीच में आ रहा है। तो 4 और 5 में छोटा कौन है, 4। तो लोकेंट ये किसका माना जाएगा, ये डबल बॉन्ड किसका माना जाएगा, 4 का। अब चले राइट से आप नंबरिंग करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये दूसरे का और ये तीसरा। अब बताइए डबल बॉन्ड किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच है। 2 और 3 में छोटा कौन है, 2। तो ये डबल बॉन्ड किसका माना जाएगा, 2 का। तो बताइए 4 और 2 में छोटा कौन है, 2। तो ये सही है और ये क्या है, गलत है। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग हम राइट से ही करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, तो नेम के लिए आपको 4 आपको स्टेप आपको लिखाया गया था, प्रेफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, प्रेफिक्स। प्रेफिक्स इसमें देखिए जनक श्रृंखला के अलावा, जनक श्रृंखला के अलावा जनक श्रृंखला से जुड़ा हुआ कोई भी एटम या ग्रुप नहीं दिख रहा है, यार इसमें प्रेफिक्स मौजूद नहीं है। इसके बाद हम आएंगे रूट वर्ड पर। रूट वर्ड क्या होता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो जनक श्रृंखला में कुल कितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, 6, और 6 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, हेक्स। ये खुली श्रृंखला है इसलिए हेक्स, अगर ये बंद श्रृंखला होती तो साइक्लोहेक्स। इसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो बताइए जनक श्रृंखला में आपको कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड है या तो डबल बॉन्ड है। तो अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है तो किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल को। और डबल के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, इन। अब आप ई या ई, लेकिन ये डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 में छोटा कौन है, 2। ये 2 का माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इन। अब इसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप। इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी क्रियात्मक समूह मौजूद नहीं है, इसलिए इसका आपको सेकेंडरी सफिक्स आपको एब्सेंट है। अब इसके बाद आईपीएसी नेम पर आते हैं। तो आईपीएसी नेम में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, प्रेफिक्स मौजूद नहीं है। उसके बाद रूट वर्ड, तो रूट वर्ड क्या है, हेक्स, पहला लेटर कैपिटल लेटर से। उसके बाद दूसरे नंबर, उसके बाद अगला आपको आएगा 2 इन, तो ये आपको हो गया 2 इन। और अगला आपको मौजूद नहीं है, छोड़ दिया। देखिए ये लोकेंट और ये अल्फाबेट है, लोकेंट और अल्फाबेट के बीच में यहां पर डैश आपको। अब इन दोनों को मिला देंगे तो आपको ये हो जाएगा हेक्स 2 इन। ये देखिए लोकेंट है, ये अल्फाबेट है, इसके बीच में डैश, ये लोकेंट और ये अल्फाबेट है, इसके बीच में डैश। तो इसका नाम आप हिंदी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हेक्स 2 इन। आप इसको 2 हेक्सीन या हेक्स 2 इन नहीं लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल ट्रिपल बॉन्ड का लेते हैं।
तो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। इसका नामकरण आपको करना है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे। चूंकि इसमें केवल एक ही चेन है तो आपको यही जनक श्रृंखला हो जाएगी। अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे, या लेफ्ट से करेंगे या राइट से। अब जिधर से आपको ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलेगा उधर ही से हम नंबरिंग करेंगे। इधर से नंबरिंग करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में आ रहे हैं, तो 3 और 4 में छोटा आपको कौन है, 3, तो लोकेंट आपको 3 माना जाएगा। अब चले राइट से नंबरिंग करिए, पहला, दूसरा, तीसरा। नंबर कार्बन को दिया जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, तो 2 और 3 में छोटा कौन है, 2, तो ये नंबर किसका माना जाएगा, 2 का। तो अब बताइए 2 और 3 में छोटा कौन है, 2, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, यानी तो 1, 2 और 3। ठीक है, तो आपको ये 2 और 3 के बीच में, तो आपको ये 2 माना जाएगा। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो आपको ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, राइट से, 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्रेफिक्स ढूंढना है। अब बता, इसमें जनक श्रृंखला से जुड़ा हुआ कोई भी एटम या ग्रुप नहीं है, तो इसमें कोई भी प्रेफिक्स मौजूद नहीं है। इसके बाद आता है नंबर रूट वर्ड का। तो रूट वर्ड में जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या कितने हैं, 5, और यह खुली श्रृंखला है तो 5 के लिए क्या होता है, पेंट, PENT। इसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, यह आपको जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को प्रदर्शित करता है। तो बताइए जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल या ट्रिपल मौजूद है, तो अगर सिंगल और ट्रिपल मौजूद है तो आपको ट्रिपल को आप महत्व देंगे। तो बताइए ट्रिपल के लिए आपको प्राइमरी सफिक्स आपको क्या लिखा गया, आइन, YNE। अब ये ट्रिपल किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में, छोटा कौन है, 2 और 3 में, 2, तो ये लोकेंट किसका माना है, ये आपको लोकेंट क्या लिया जाएगा, 2। इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में आपको क्या आएगा, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स आपको एब्सेंट है। अब चले इसके नाम पर आते हैं, IUPAC नेम पर आते हैं। तो IUPAC का नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रेफिक्स लिखा जाएगा, मौजूद नहीं, उसके बाद आपको रूट वर्ड, पेंट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स 2 आइन, और ये सेकेंडरी सफिक्स मौजूद नहीं है, पहले इसको फिर इसको, तो ये हो जाएगा पेंट, उसके बाद 2 आइन। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो आपको ये हो जाएगा पेंट 2 आइन। ये देखिए आपको अल्फाबेट है, ये लोकेंट है, डैश, PENT, और ये लोकेंट है और ये अल्फाबेट है, इसके बीच में क्या लगाएंगे, डैश, YNE है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं पेंट 2 आइन। अगर हम एक एग्जाम्पल इसमें बंद श्रृंखला का लें, मान लिया बंद श्रृंखला का एग्जाम्पल आपने मान लिया आपने ये ले लिया। अब इसमें हम नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग अब आप इसमें देखें, हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से आपको ट्रिपल बॉन्ड आपको सबसे कम नंबर, लेकिन आपको ये बंद आकृति है। अब आप देखें नंबरिंग आप यहां से भी कर सकते हैं, पहला नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं, पहला यहां से भी कर सकते हैं, पहला यहां से भी कर सकते हैं, पहला। अगर आप अन्य जगहों से नंबरिंग करते हैं तो यहां पर बताइए ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर नहीं मिल पाएगा। जैसे अगर आप यहां इसको पहला नंबर देंगे तो आपको ये 2 और 3 यानी लोकेंट 2 हो जाएगा। इसको पहला नंबर देंगे तो आपको 1, 2 और 3 और 4, लोकेंट आपको 3 हो जाएगा। यानी अगर नंबरिंग हम यहीं से शुरू करेंगे तब आपको ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिल पाएगा। तो नंबरिंग हम यहीं से देंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। अब आप इसमें बताइए
ये आपको क्या हो गया, अब इसमें जनक श्रृंखला आपको 6 कार्बन परमाणुओं की है। अब इसमें किसी भी आपको कार्बन परमाणु से कोई भी एटम या ग्रुप आपको जुड़ा नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई भी प्रेफिक्स नहीं है। तो इसमें प्रेफिक्स बताइए एब्सेंट है। अगले नंबर पे क्या आएगा, रूट वर्ड। ध्यान रखिएगा रूट वर्ड के कार्बन को ही नंबर दिया जाता है। तो यहां बताइए आपको जनक श्रृंखला में कुल कितने कार्बन, 6, और 6 कार्बन बंद आकृति बना रहे। 6 के लिए रूट वर्ड हेक्स होता है। अगर ये बंद आकृति बनाए तो बंद के लिए साइक्लो यानी साइक्लोहेक्स, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्स। अगला आपको क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा, जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बंध, आपको सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। तो यहां देखिए कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में या तो सिंगल है या तो ट्रिपल है। तो सिंगल और ट्रिपल में किसको महत्व देंगे, ट्रिपल को। तो ट्रिपल के लिए क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स आइन, YNE। अब आप बताइए ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो यहां पर यह माना जाएगा 1 का, लेकिन यहां 1 लोकेंट लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमेशा नंबरिंग आपको यहीं से इसका देखिए जब लोकेंट फिक्स हो तो वहां पर लोकेंट लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपको फिक्स ना हो तो वहां पर आपको लोकेंट लिखना जरूरी होता है। तो यहां देखिए आपको फिक्स है, आपको ट्रिपल अगर यहां होता तो 1 2 आप इस तरीके से नंबरिंग, ट्रिपल यहां होता 1 2 ऐसे नंबरिंग करते, यानी इसको ट्रिपल इसमें कहीं भी रहे, ठीक है, उसको आपको 1 से ही आपको प्रारंभ होगा। तो यानी आपको इसका लोकेंट 1 फिक्स है, यहां लोकेंट आपको लिखना आवश्यक नहीं है। इसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप। इसमें आपको जनक श्रृंखला से कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा नहीं है, तो इसलिए सेकेंडरी सफिक्स आपको मौजूद नहीं है। अब IPSC नेम पर आते हैं। सबसे पहले क्या आता है, प्रेफिक्स, वो उपस्थित नहीं है। दूसरे नंबर पे रूट वर्ड, तो रूट वर्ड बताइए क्या है, साइक्लो, CYCLOHEX, साइक्लोहेक्स। इसके बाद कौन आएगा, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या है, आइन, YNE। अब इनको मिलाइए तो हो जाएगा साइक्लोहेक्साइन, CYCLOHEX YNE। तो आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं साइक्लोहेक्साइन।